चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई अपने को सबसे स्टार्टअप कैसे करना है, अलजेब्रा को कैसे पढ़ना है ना। तो थोड़ी चीज़ें मैं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं 1 2 5 सवाल, क्योंकि क्लास में अगर मैं आपको सारे के सारे सवाल कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन घर पे लगाने हैं। कितने? आपके पास जो भी बुक हो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाओ। 20 से 30 क्वेश्चन। मान लो हम जैसे टाइप 1 पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइप 1 में अलजेब्रा में हम कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? x+1/x वाले कर रहे थे। तो उन चीज़ों को आपको एक बार घर पे जाके वापस रिवाइज़ करना है। अगर आप ये करोगे तो साथ के साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, और चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि मुझे अलजेब्रा में ये चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। हमने कहाँ तक पढ़ा था? x+1/x का मान कुछ भी अगर अपने को k दिया हुआ है तो मैंने आपको सिखाया था x³ + 1/x³ बराबर कितना होता है? k³ - 3k होता है। ये कैसे निकाला था हमने? इसका क्यूब का सूत्र लगाया था, दोनों तरफ क्यूब करके हमने ये चीज़ें निकाली थी, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने एक चीज़ और बोर्ड पे लिखी थी, शायद आपने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो आपको उस चीज़ को भी रिमेंबर रखना है कि अगर मेरे पास x - 1/x का मान कुछ भी अगर k दिया हो तो स्क्वायर में तो क्या होता है कि अगर x+1/x दिया है k और स्क्वायर निकालना है तो तुम्हें पता है कि हमने क्या करा था कि x² + 1/x² का मान जो भी निकाला था यहाँ पे माइनस करा था, और इसमें क्या करा था? प्लस कर दिया था। बात आ रही है समझ में? पर इसमें अगर आप ऐसा कर दोगे कि ये x³ + 1/x³ बराबर, मान लो यहाँ पे माइनस है और आपने कर दिया k³ + 3k, तो ये रटने वाली बात हो जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर मुझे कहीं पे भी a² + b² का मान निकालना है, किसका निकालना है? a² + b² का, तो हम इस मान को दो तरीके से निकाल सकते थे। कौन से? या तो मेरे पास a + b और ab हो, या a - b और ab हो। तो हम x - 1/x से भी हम x² + 1/x² निकाल सकते थे, और x + 1/x से भी हम a² + b² निकाल सकते हैं, x² + 1/x² निकाल सकते हैं। पर जब क्यूब की बात होती है तब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि जब मैं x - 1/x का मान k लिखूँगा और जब मैं दोनों तरफ क्यूब करूँगा तो इसका सूत्र क्या बनेगा? ये a - b का ऐसा होल क्यूब बनेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? a³ - b³ - 3ab a - b। बात आ रही है समझ में? तो इस केस में जो हमारे पास मान निकल के आएगा वो x³ - 1/x³ का निकलेगा, और वो कितना निकलेगा? k³ + 3k। बात आ रही है समझ में? जब हम स्क्वायर निकालते थे तो संख्या का स्क्वायर करके यहाँ पे -2 करते थे तो स्क्वायर निकलता था, और सेम यहाँ पे स्क्वायर करके +2 करते थे तो प्लस वाले का मान यहाँ से दोनों तरफ से निकाल सकते थे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको एक बार और चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब मुझे x - 1/x का मान दिया होगा k, ठीक है, तो मैं यहाँ से x² + 1/x² निकाल सकता हूँ, और वो कितना होगा? k² + 2 होगा। अगर माइनस में है तो +2 होता है, और अगर प्लस का मान दिया होता है x + 1/x बराबर k दिया होता है। ये हमने इससे पहले जस्ट पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ों को क्लियर करा था, ठीक है। इस पर मैंने काफ़ी सारे सवाल भी कराए थे। पावर 2 कैसे निकालना है, पावर 4 कैसे निकालना है, पावर 8 कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे दोनों तरीके से हम, चाहे माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, दोनों तरीके से हम x² + 1/x² निकालते थे, और यहाँ पे मान होता है k² - 2। पर क्यूब के केस में जब मैं इसका क्यूब करता हूँ तो यहाँ से मैं x³ - 1/x³ निकाल सकता हूँ, और वो कितना निकलेगा? k³ + 3k। बात आ रही है समझ में? अगर माइनस है तो माइनस वाला क्यूब निकाल सकते हैं, और अगर प्लस है तो प्लस वाला क्यूब निकाल सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये कितना निकलेगा? k³ - 3k। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, और आपको खुद से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो
ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि मान लो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया और मुझे आता है ये क्वेश्चन, पर मैं आते हुए भी गलत कर दूँ। मुझे पूछ लिया कि x माइनस 1/x, इसका मान हमें कुछ भी दे रखा है ना, मान लो √5 दे दिया, और मुझे पूछ लेगा x³ प्लस 1/x³ बताओ। तो ऐसा नहीं करना है कि सीधा सीधा अरे ये तो आता है मुझे और k³ प्लस 3k करके आ जाओ, तो गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि अगर मुझे माइनस का दिया है तो मैं यहाँ से x³ माइनस 1/x³ निकाल सकता हूँ, न कि x³ प्लस 1/x³। बात आ रही है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे प्लस वाले पे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन करे थे कि मान लो x प्लस 1/x दिया है 3, तो मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालना सीखा था। 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, ठीक है। 3 का क्यूब 18 27 माइनस 9, कितना आंसर आएगा? 18 आएगा। पर अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मुझे बोल दिया कि x माइनस 1/x का मान दिया है, x माइनस 1/x का मान दिया है, और मुझे यहाँ से पूछ लिया कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले x माइनस 1/x से x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। उसके बाद में मैं यहाँ से x³ प्लस 1/x³ निकाल सकता हूँ। क्या इस बात में आप लोगों को कोई भी डाउट है? क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो इससे ये कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम आज सीखेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको फॉर्मूले थोड़े आने चाहिए। लास्ट जो फॉर्मूला लिखाया था, अगर नहीं आता है तो आप उन वीडियो को एक बार और देखें ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए, है ना। 1 से 2 बार देखेंगे आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ उसमें सिखाई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं, स्क्वायर है यहाँ पे ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है तो आप इनको लेकर मत बैठा करें। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, आप पहले लेक्चर में जाके देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है? 4ab आता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं a को मान रहा हूँ x और b को मान रहा हूँ 1/x, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, और a भी देखो x में 1/x का गुणा होगा तो x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है या x प्लस 1/x निकालना है, तो मैं पहले क्या करूँगा? ये 4 तो ऐसा कैसा रहेगा और इस पूरे को उठा के इधर लाऊंगा, तो ये कितना होगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। बात आ रही है समझ में? मैंने आपको क्या बताया है कि हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे। रिजल्ट को मैं भी शॉर्ट करके लिखवा रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए। अगर मेरे पास ये दिया है, सॉरी ये पूछा है और ये दिया है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, है ना। और अगर ये दिया है और ये पूछा है तो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे यहाँ से x माइनस 1/x निकालना है, ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको इधर लाऊंगा और 4 को उधर ले जाऊँगा, तो ये कितना होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 4, और अंडर रूट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है ये बातें? कोई भी डाउट वाली बात है क्या? है ना, आराम से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमने क्या करा है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं, है ना, दोनों का आप यहाँ पे सूत्र रखोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 4ab निकल के आएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं a को मान रहा हूँ x और b को मान रहा हूँ 1/x, तो यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ? a को x, b को 1/x, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। तो अगर मुझे ये वाला मान निकालना है, कौन सा? x प्लस 1/x निकालना है, तो मुझे ये वाला मान देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4, मतलब मुझे माइनस से प्लस जाना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, और मुझे प्लस से माइनस जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको इसको शॉर्टकट में थोड़ा याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे कि जब मुझे x प्लस 1/x देगा, है ना, मान लो इसका मान दे दिया k, और मुझे पूछेगा x माइनस 1/x क्या होगा, प्लस से मुझे क्या निकालना है? माइनस वाला निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्लस से जाना है माइनस, तो मुझे यहाँ पे k स्क्वायर
-4 करना पड़ेगा। देखो यही कर रहे थे इस चीज़ में, है ना। देखो प्लस से मुझे ये निकालना है x -1/x, ठीक है। ये देखो x -1/x निकालना है, तो मुझे प्लस वाले का मान दिया है, तो मुझे k² -4 करना पड़ेगा। मतलब k² -4, मैंने इसको k बोल दिया, तो मुझे ये वाला निकालना है और ये वाला दिया है, तो k² -4। मतलब प्लस साइन क्या होता है, बड़ा होता है ना। बड़े साइन से हम कहाँ पे जा रहे हैं, छोटे साइन पे, तो मुझे वर्ग करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये पहली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेम अगर मैं इसका उल्टा बोलूँगा कि मुझे x -1/x बराबर k दिया है, x -1/x, इसका मान कितना दे दिए, k दे दिया, और मुझे पूछेगा x + 1/x क्या होगा। तो अब देखो माइनस से प्लस जाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जब मुझे जाना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे बड़ा इसको मतलब यहाँ पे स्क्वायर करके 4 जोड़ना पड़ेगा। यही हमने यहाँ पे भी किया है। देखो माइनस का दिया था, तो k² + 4 करा, x + 1/x का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मुझे प्लस से माइनस जाऊंगा तो k² -4 होगा, और माइनस से प्लस जाऊंगा तो k² + 4 होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। इस पर अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, वही क्यूब वाला मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि मुझे मान लो मान दिया है ना, उस पर सवाल कर रहे हैं कि मुझे x -1/x, x -1/x मतलब ये वाला मान दिया है, और ये वाला मान मुझे कितना दिया है, ये मुझे मान लो 4 दे दिया, है ना। एक सेकेंड रुकिए, 1 दे दिया, मान लो कितना दे दिया, 1 दे दिया। मुझे पूछा है x + 1/x बराबर क्या होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा x -1/x, माइनस से प्लस जाना है, मतलब √k² यानी 1 + 4 यानी 4, तो आंसर कितना आएगा, √5 आएगा। क्लियर, ये बात छोटी सी चीज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बना सकता है, और समझो, है ना, सॉरी, और कैसे बोल सकता है, आपको बोल देगा x -1/x बराबर में बोल दिया √5 है, तो x³ + 1/x³ बराबर में क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ रिवाइज करना है, फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। क्यूब में प्लस दिख रहा है, मतलब मुझे x + 1/x का मान ज़रूरत रहेगी, और x + 1/x का मान मैंने अभी सीखा है कि अगर माइनस से प्लस जाना है तो x + 1/x बराबर इसका वर्ग करके 4 जोड़ना पड़ेगा, तो √5 का वर्ग 5, और 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4, तो ये √9 यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। अब x + 1/x से मैं क्यूब आराम से निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये चीज़ें, कैसे निकलेगा, 3 का क्यूब 27 - 3 गुणा संख्या यानी 9, तो ये आंसर कितना आएगा मेरा, 18 आएगा, ये हमारा आंसर। क्या आप लोगों को ये बातें क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यूब वाले केस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर मुझे माइनस में दिया और प्लस में क्यूब निकालना है, मतलब मुझे यहाँ पे पहले x + 1/x निकालना रहेगा, उसके बाद ही मैं उसका क्यूब निकाल सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं ना, और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। मान लो मुझे कभी दे दिया x + 1/x का मान दे दिया, और मुझे पूछ लिया x³ - 1/x³ बोल दिया। क्लियर है, ये अगला एग्जाम्पल है, और ये आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। पहले एक बार आप ट्राई करोगे, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। ये आपको मान दे दिया, मान लो 3 दे दिया, है ना। आपसे पूछ लिया x³ - 1/x³ क्या होगा, इसका आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, रूट वगैरह में आएगा मान, तो आपको वो चीज़ें भी आनी चाहिए। चलो जल्दी से करके बताओ इसको। चलो करते हैं। तो अब मुझे पता है कि अगर प्लस में दिया है और क्यूब पूछा है, तो मुझे यहाँ से माइनस का क्यूब चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे माइनस का मान निकालना पड़ेगा। तो x - 1/x कैसे निकालूंगा, प्लस से माइनस जा रहे, यानी संख्या का स्क्वायर करके 4 घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। बड़े से छोटे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि माइनस करेंगे, और माइनस कितना करेंगे, 4 करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, तो ये मान कितना आया, √5 आया। यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्यूब निकालना है, तो x - 1/x आ गया, तो यहाँ से x³ - 1/x³ निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकलेगा, संख्या का क्यूब यानी √5 का क्यूब, ठीक है। और आगे करेंगे -3 गुणा संख्या, 3 गुणा संख्या कितना होगा, √5, k³ - 3, सॉरी प्लस आएगा, गलती हो गई है ना,
के क्यूब प्लस 3k होता है। अगर माइनस से माइनस जा रहे हैं, एक्स माइनस 1/x के एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जा रहे हैं तो के क्यूब प्लस 3k होता है। अगर प्लस में जाते हैं तो के क्यूब माइनस 3k होता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, √5 का क्यूब 5√5 आ जाएगा, है ना, प्लस 3√5। आंसर कितना आएगा, 8√5। ये इस सवाल का होता है। बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में, है ना। सारी चीज़ें हमें एक बार और ओवरऑल रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप जब ज़्यादा पढ़ लोगे इन चीज़ों को, जैसे x + 1/x हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, तो ये कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ माइनस करें कहाँ प्लस करें। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो वही फॉर्मेट है कि भाई a + b का स्क्वायर, है ना, a - b का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में एट टाइम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको रटना नहीं पड़े चीज़ें। कभी आप भूल भी जाओ तो आप सूत्र को बना पाओ खुद से। क्लियर है ये बातें? चलो ठीक है। तो मैंने आपको जो जो पढ़ाया है वो मैं एक बार ओवरऑल रिवाइज़ करा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे उन चीज़ों में। मैंने आपको क्या सिखाया है अभी शुरू से लेके अभी तक, x + 1/x बराबर में कुछ भी संख्या है तो मैं यहाँ से x² + 1/x² निकाल सकता हूँ। कितना निकाल सकता हूँ, k² - 2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से मैं क्यूब भी निकाल सकता हूँ, x³ + 1/x³। ये कितना निकलेगा, k³ - 3k। मतलब जब प्लस से प्लस ही जाते हैं तो दोनों तरफ माइनस ही करना पड़ता है। ये सिंपल सी चीज़ याद होगी कि x से स्क्वायर जाएंगे k² - 2, क्यूब जाएंगे k³ - 3k। अब यहाँ से मान लो पावर 4 जाना है, x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। तो आप इस वाले का स्क्वायर कर दोगे, है ना, इस वाले का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन साथ में हो जाए। मान लो ये 2 दिया है या 3 दिया है, ठीक है, x + 1/x 3 दिया है, तो मैं x² + 1/x² निकालूंगा। k² - 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। x³ + 1/x³ कितना होगा, k³ - 3k 18 होगा। ये तो याद ही हो गया होगा, है ना। 4 लेके करोगे तो भी आप, 5 लेके करोगे तो भी आप खुद से कर सकते हो। अब मुझे x⁴ + 1/x⁴ निकालना है, तो इस वाले का स्क्वायर कर दूँ सीधा सीधा, है ना। इस वाले का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47। क्लियर है ये बात। x⁴ अभी 5 को हम होल्ड पे रख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये लास्ट में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ चीज़ों को। तो क्यूब वाले का स्क्वायर कर दो या स्क्वायर वाले का क्यूब कर दो, एक ही बात है। आप 7 का क्यूब करोगे कितना होगा, 343, 2 घटाओगे कितना होगा, 341। बात आ रही है समझ में, कोई डाउट वाली बात है क्या, क्लियर है ये, ठीक है। या फिर क्यूब वाले का स्क्वायर कर दो, 18 का क्यूब कितना होता है, सॉरी क्यूब वाले का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कर दो, है ना, और -2 कर दो तो भी कितना आएगा, सॉरी हाँ 18 का स्क्वायर करके 2 घटाओ तो भी सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, गलती हो गई, एक सेकेंड रुकिए, ये गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करना है तो 7 का क्यूब होगा 343 और -3 × 7 होगा, है ना। तो 343 में से 21 घटेगा, ये 343 में से 21 घटेगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 होगा। 18 का वर्ग 324, -2 करेंगे 322, ठीक है। क्लियर है ये बातें, कोई भी डाउट है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको पावर 8 बोलूँगा तो भी निकाल सकते हो। पावर 8 कैसे निकालूंगा, 4 वाले का वर्ग कर दो, 4 का डबल 8 होता है तो भी निकाल सकता हूँ। तो 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। x⁴ भी निकाल सकता हूँ। x⁴ कैसे निकालूंगा, ये 3 वाले का क्यूब कर दूँ, 18 का क्यूब -3 × 18 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 18 का क्यूब -3 × 18। अरे क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब भी हमारे पास थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में आती है तो करने का तरीका हमेशा आपका DS मेथड पहले होना चाहिए, है ना। फर्स्ट में आप किसको ट्राई करोगे, हमेशा DS मेथड को ट्राई करोगे। अगर DS मेथड से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जाके आप आगे दूसरा तरीका अपनाओ, कि गुणा भाग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो दूसरा तरीका होना चाहिए। पहला तरीका हमारा DS मेथड होना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम अगर x⁻10 निकालनी है तो उसके लिए x⁻5 हमें निकालना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है और एक बार छोटा सा रिवीजन भी हो गया। सेम x - 1/x हो गया, मान लो k दे दिया तो यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो ये k² + 2 होगा। क्यूब, अब क्यूब में प्लस वाला नहीं निकाल सकता हूँ मैं डायरेक्ट, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से x³ - 1/x³ निकाल सकता हूँ मैं डायरेक्टली, k³
प्लस 3k। अगर मुझे प्लस वाला निकालना रहेगा तो मुझे इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसके लिए पहले x प्लस 1/x निकालना रहेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। सेम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी इसका डबल हो जाएगा और -2 करेंगे। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब ये निकालूंगा, अगर मुझे ये निकालना है, इसका मतलब इसका डबल ये होता है। बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालूंगा तो ये इसका डबल निकाल सकता हूँ, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 निकाल सकता हूँ। इसका डबल ये निकालने के लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? और ये वाला मान हम कैसे निकालेंगे ये हम आगे समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ये भी नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। क्लियर हो रही है चीज़ें? क्योंकि इसका डबल जब मैं करूँगा तो इसका वर्क करूँगा, और इसका वर्क करूँगा तो a² प्लस b² आ जाएगा। क्लियर है ये बात? कोई भी डाउट है क्या? तो मैं यहाँ से ये नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मान लो x की पावर 9/1 माइनस ये वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये आगे धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। और सबसे मेन चीज़ आपको आनी चाहिए कौन सी, x माइनस 1/x बराबर अगर कुछ दिया है k, और x प्लस 1/x कैसे निकालूंगा, √k², माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आपको माइनस प्लस की कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। आप क्या करो, सारे प्लस वाले सूत्र याद रख लो। एग्जाम वाले ने माइनस दिया तो माइनस से प्लस निकाल लूँगा, फिर क्वेश्चन को कर लूँगा। क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते पर आपको आने चाहिए। मान लो मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इस लेक्चर के बाद में हम यहाँ पे माइनस वाले करेंगे। ठीक है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 दे दिया, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 दे दिया, तो वो चीज़ें हम इस लेक्चर के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्लस वाले पढ़ रहे हैं। इनको कैसे करूँगा, अब आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि उसका डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस 1 का मतलब 5 को आप तोड़ो तो 3 2 में तोड़ लो, है ना। तो डिफरेंस कितना है, 1 है। सपोज आपके पास पावर 7 आ गई तो आप तोड़ोगे कैसे, 4 3। पावर 9 आ गई, तोड़ोगे कैसे, 5 4। क्लियर हो रही? 11 आ गई, 6 5 में तोड़ूंगा। 13 आ गई, 7 6 में तोड़ूंगा। ये चीज़ सबसे पहले आना चाहिए। मैक्सिमम आपको आना चाहिए 11 तक, 11 भी नहीं 9 तक भी आता है तो भी सफिशिएंट है। एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आपको पावर 9 तक भी तोड़ना आता है, 5 पावर 5 पावर 7 पावर 9 तीनों भी आते हैं तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहली स्टेप तो ये होगी, 3 और 2 में तोड़ूंगा। दूसरी स्टेप क्या होगी, इसको 3 और 2 में तोड़ो, जैसे x³ प्लस 1/x³ हो गया, और 2 वाला कितना होता है, x² प्लस 1/x²। पहली स्टेप हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करा है, मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है, तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में लिखा है। हम इसका मान निकालना सीख रहे हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊँगा। पहले डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगा तो आप उसमें कन्फ्यूज ही रहोगे हमेशा कि सर ये आया कहाँ से। तो इसलिए हम पहले पूरा तरीके से सोल्व कर रहे हैं कैसे ये मान आया, उसके बाद में हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि याद करने का तरीका क्या होगा। इसका गुणा इसमें होगा तो ये कितना होगा, x की पावर 5। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो देखो x की पावर 3 बटे x की पावर 2, तो बचेगा कितना, x बचेगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो बटे में बचेगा प्लस 1/x। x की पावर 2 बटे x की पावर 3 होगा तो 1/x बचेगा। फिर प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो बटे में बचेगा 1/x की पावर 5। क्लियर है ये बात? हमने कुछ नहीं करा है, इन दोनों ब्रैकेट का गुणा किया है, पहली स्टेप हो गई। अब यहाँ से देखो मुझे मान क्या निकालना है, इसको मैं वापस यहीं लिख रहा हूँ, x³ प्लस 1/x³, और ये x² प्लस 1/x²। अब आप बात समझो, मुझे मान किसका चाहिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का चाहिए। तो मैं इनको इधर रहने दूँ, बाकी को उधर लेते जाऊँ। बात आ रही है समझ में? तो ये देखो प्लस x प्लस 1/x लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, और इधर क्या बचेगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। हमने क्या करा है, इसको और इसको इधर रखा, इस पूरे को उठा के एक साथ में यहाँ पे ले गए। तो ये नहीं देखना है यहाँ माइनस हो गई, यहाँ अंदर प्लस रहेगा क्योंकि हमने इसको पूरे ब्रैकेट को उठाया और पूरे ब्रैकेट का साइन माइनस हो गया। क्लियर है? तो देखो इसका मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे पावर 3 निकालनी पड़ेगी, पावर 2 निकालनी पड़ेगी, उसमें से एक पावर घटानी होगी। क्वेश्चन के तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। मेरे पास मान लो x + 1/x बराबर में दिया है 5, क्लियर है, और मुझे पूछ लिया +1/x की पावर 5। दूसरा पूछ सकता है x की पावर 7 + 1/x की पावर 7। ये पहला हम कर रहे हैं, ये दूसरा करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पावर 5 को पहले 2 टुकड़ों में करेंगे, 3 और 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 गुणा करूँगा x² + 1/x², और यहाँ से घटा दूंगा x + 1/x। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो पावर 3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पावर 3 आपको सिखाया हुआ है, प्लस से प्लस में ही निकाल रहे हैं, तो पावर 3 निकालनी आनी चाहिए। 5 का क्यूब कितना होगा, 125 माइनस 3 गुणा 5 यानी 15 घटेगा। ये निकल गया, ये वाला मान निकला है k³ - 3k। स्क्वायर निकालना आता है, k² - 2, 25 का स्क्वायर -2 23, और माइनस कर दिया 5 को। क्लियर है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये कितना हुआ, 110 गुणा 23 माइनस 5, जो भी सोल्व करने पे आंसर आता है। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे अगर मुझे मान लो कभी पावर 7 निकालनी है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, पावर 4 निकालूंगा, फिर पावर 3 निकालूंगा, दोनों का गुणा करके उसी को घटा दूंगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, पावर 4 निकालनी पड़ेगी, पावर 4 निकालनी, फिर पावर 3 निकालनी, और माइनस ये सिंगल पावर को घटा देना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? ठीक है, x की पावर 7 वाला भी कर ही लेते हैं 7 के साथ, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। उसके बाद में मैं ये सारे आपको एक साथ लिखवा देता हूँ। पावर 7 निकालिए, तो पावर 4 निकालो पहले। अब ये आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप यहाँ से यहाँ पावर 4 में आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट निकाल पाओ। ठीक है, तब जाके आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ भी √5 ले लो, √7 ले लो, संख्या से नहीं डरना है, आपको सोल्व करना आना चाहिए। पावर 4 निकालूंगा तो पहले पावर 2 निकालनी पड़ेगी। पावर 2 कितनी होगी, 25 का स्क्वायर माइनस 2 23, फिर 23 का स्क्वायर -2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में, पावर 4 निकल के आएगी। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकल के आएगी। 23 का स्क्वायर कितना होता है ना। अगर किसी को स्क्वायर जैसे ऐसे सोल्व करना है तो ऐसे कर लो, 23 को 20 + 3 लिख सकता हूँ, और इसको भी 20 + 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। 400 a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2 × a × b। तो ऐसे आप, अगर आपको नहीं आता है, चीज़ें आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, तो आप इसको ऐसे सोल्व करो। ठीक है, 23 का स्क्वायर ऐसे निकाल लो, 20 × 60, 60 × 2 = 120, 400 × 500, 529 होगा, है ना, पावर 4। दूसरा तरीका आप कैसे निकालो, आपको स्क्वायर हालांकि मैं याद करवाऊंगा, जब हम पूरा अर्थमेटिक पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को, स्क्वायर और क्यूब को हम डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और कैसे निकाल सकते हो आप, 23 का स्क्वायर, क्या आपको 23 पता है कहाँ के आसपास आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है ना। कहाँ के आसपास आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है। तो आपको 23 का स्क्वायर मतलब 23 का 2 बार गुणा करना है ना। तो आप 23 का पहले क्या करो, आपको जितना गुणा आता है उतना कर लो। 23 का गुणा आपको 20 में आता है, तो 23 दूना 46, 460 हो गया, और 23 का गुणा वापस 3 में कर लो, तो 23 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, 69 आएगा। तो भी आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। ये आपके समझने के ऊपर है कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। बात आ रही है समझ में, कोई डाउट है क्या, क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, तो ये स्क्वायर, और आप मान लो कभी आपको 29 का निकालना पड़ गया, है ना, 29 का स्क्वायर, तो आप 29 × 29 करना है आपको, मान लो। तो आप क्या करो, आपको कहाँ गुणा आता है पहले आप वो कर लो। तो आपको 29 का मान लो 10 में आता है 290 होता है ना, ये 290, और फिर 10 में करोगे 290 हो जाएगा, फिर 10 में करोगे 290 हो जाएगा। तो आपने 3 बार गुणा कर लिया, एक बार घटाना है तो -29 कर लो, फिर भी आप कर सकते हो। क्लियर है? ये हम जब कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन, तब इसमें मैं आपको यही सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी आपको चीज़ें ये कम भी समझ में आ रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ़िलहाल हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने पावर 4 निकाली, पावर 4 कितनी हुई, 529। पावर 3 निकाली, अभी जस्ट निकाली थी पावर 3, तो 5 का क्यूब 125 -15 करा 110, है ना। और यहाँ पे
माइनस माइनस इसी संख्या को करना है 5, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन तो आपको मैं सिखाई दूंगा आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा चला जाएगा और हम जो चीज़ें पढ़नी चाह रहे हैं कम समय में वो चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये देखो, अब आपको क्या समझ में आया कि अगर मान लो मुझे पावर 5 निकालनी है, पावर 5 निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? पावर 3 निकाल लूँ, पावर 2 निकाल लूँ और एक x प्लस 1/x को घटा लूँ। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ये दे देगा, मान लो x माइनस 1/x कुछ भी मान दे दिया, √7 या √9 √5 कुछ भी दे सकता है, तो मुझे माइनस से प्लस निकालना मैंने अभी आपको सिखा दिया है ना। तो हम यहाँ पे पहले माइनस से प्लस निकालेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की मैं आपको पूरी PDF दूंगा, है ना। जैसे ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही टाइप 1 हम पूरा पढ़ लेंगे, ये टाइप 1 पूरा खत्म होने के बाद में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं या जितने भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पावर 3 पावर 2 माइनस कर दिए। सपोज x की पावर 7 निकालनी है, कैसे निकालूंगा? पावर 4 पावर 3 और माइनस कर दिया x प्लस 1/x। पावर 9 निकालनी है, क्या करूँगा? पावर 5 निकाल लूँ, है ना। इतना कभी पूछा नहीं है पर आपको आना चाहिए चीज़ें, है ना। और माइनस कर दूंगा x प्लस 1/x। ऐसे आप पावर 13 पावर 11 पावर कुछ भी निकाल सकते हैं, पर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। मैक्सिमम आपको पावर 7 तक देखने को मिल सकता है, इससे ऊपर पावर 9 बहुत मुश्किल है, बहुत चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको पावर 9 निकालना है तो आप या तो x³ के थ्रू चले जाओ, है ना, x³ प्लस 1/x³ के थ्रू इसका क्यूब कर दो तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 तरीके आपके पास हो गए। पावर 9 वाले कितने तरीके हो गए आपके पास? 2 तरीके, या तो 5 4 का गुणा करके इसको घटा लो, या फिर x³ का वापस से क्यूब वाला कर दो, तो भी ये निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है दोनों बातें? तो पावर 7 तक आपको पूछ सकता है, पावर 8 भी मुश्किल है, पावर 8 भी बहुत कम पूछेगा आपको एग्जाम में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मान लो कितनी भी छोटी संख्या दे देगा, मान लो रूट में भी कोई संख्या दे देगा, तो इसका स्क्वायर क्यूब करते करते वो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसमें फिर इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आता है जो 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो पाए। मेनली 1 डे एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। फिर हम कल जो क्वेश्चन करने वाले वो कौन से पैटर्न पे रहेगा कि मान लो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालनी है, माइनस 1/x की पावर 7 निकालनी है, x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 निकालनी है। ये वाला टाइप हम समझने वाले हैं। इसके बाद ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे और कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। अगले वाले लेक्चर में हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं उन सारे टाइप पे मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कल ये वाला टाइप पढ़ने के बाद में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम हम 50 से 100 क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपको पूरी सारी चीज़ें इसी लेक्चर में और आपको यहीं पे यूट्यूब पे मैं आपको याद करवा दूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको होमवर्क है कि आपको ये सारी चीज़ें कल याद करके लानी है। x² प्लस 1/x² कैसे निकलेगा, x³ प्लस 1/x³ कैसे निकलेगा, इन चीज़ों में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।